नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर बात करेंगे। जो हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में उनका फॉर्मूला निकाला था, उनकी परिभाषाएं क्या है वो देखी थी, उसके आधार पर बल कितना निकलता है वो देखा था, और फाइनली एकल बिंदु आवेश के कारण यानी एक बिंदुवत आवेश के कारण हमने एक फाइनली फॉर्मूला प्राप्त किया था। E बराबर, फॉर्मूला क्या था हमारा? E बराबर है KQ बटा R स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आया था बच्चों? E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, यानी E का मान क्या होता है? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होता है। ये आया था। यानी इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र है वो माध्यम बदलने पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे बल होता है वैसे विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? माध्यम बदलने पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अब इसमें देखिए, उसी टॉपिक पर आधारित मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और फोर्स पर आधारित हमारा आज पहला एक क्वेश्चन है। अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें कै के अंदर दे रहा है कि 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन बल कार्य करता है। किस आवेश पर? 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कै का आंसर क्या रहेगा? आंसर ये रहेगा बच्चों, ये ऐसे बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक किसी चार्ज प्लस या माइनस चार्ज के कारण क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर में किसी दूसरे चार्ज को लेकर जाता हूं, प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को लेकर जाता हूं, और जिसका मान कितना दिया है? 15 × 10⁻⁴ माइनस 4 कूलाम दिया है। कितना दिया है? 15 × 10⁻⁴ कूलाम। अब ये बोल रहा है कि इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है, हमें पता ही है कि ये क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। उस बल का मान क्या बोल रहा है? देखो, 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन बल कार्य करता है। कितना बल कार्य करता है? F का मान कितना है? 4.5 न्यूटन। कौन लगा रहा है? ये आवेश है। इस आवेश पर, जिस आवेश का मान कितना है? 15 × 10⁻⁴ कूलाम, इस आवेश पर यह आवेश 4.5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस चार्ज के चारों ओर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इसका मान कितना है? तो आप क्या जानते हो? E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F बटा Q। चूंकि F का मान कितना है? 4.5 न्यूटन, Q का मान कितना है? 15 × 10⁻⁴ कूलाम। अतः E बराबर क्या आ जाएगा? F का मान लिखो 4.5 बटा Q का मान 15 × 10⁻⁴ क्या आएगा? यहां से आप दशमलव को हटा दीजिए, यानी 45 बटा 15 × 10⁻⁴ यहाँ पे -4 है, ऊपर जाकर +4, और 10⁻+4 नीचे दशमलव उठाया 10⁻1, तो क्या आ जाएगी? 10⁻1 + 3। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप हल कर लेना। 15 से काटा तो इसका कितना आएगा? 3 बार। E का मान कितना आएगा? 3 × 10⁻3 मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। कितना आ जाएगा? यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? 3 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगी। बात समझ में आई कि ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न हुआ है।
हमें नहीं पता उस क्षेत्र का मान कितना है, लेकिन ये बोल रहा है कि उस क्षेत्र के अंदर एक बाहर से चार्ज ले जाया जाता है, जिस चार्ज का मान कितना दिया है कि 15 × 10⁻⁴। इस चार्ज को जैसे ही मैं अंदर लेकर गया तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगा, एक बल लगता है, और उस बल का मान कितना है, 4.5 न्यूटन। तो ये चार्ज बाहर आकर बताता है कि मेरे ऊपर 4.5 न्यूटन का बल लग रहा है। मैं जिस क्षेत्र के अंदर गया था उस क्षेत्र में मेरे ऊपर 4.5 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो आप निकाल लीजिए कि उस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हमने निकाल लिया कि E = Q होता है। F का मान 4.5 न्यूटन और Q का मान इस चार्ज का दिया हुआ है 15 × 10⁻⁴। पता चला कि उस क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोल रहा है, ये 6 के अंदर ये बता रहा है, 6 का हल आंसर है, ध्यान से देखना बच्चों। एल्फा कण पर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एल्फा कण किस में स्थित है, इतने विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल का अनुभव कीजिए। ये इस प्रकार से मैं बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मान कितना है, 15 × 10⁴, यानी E का मान कितना है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और इस E के अंदर क्या है कि एल्फा कण स्थित है। इसके अंदर क्या स्थित है, एल्फा कण स्थित है। तो हमें पता ही है कि कोई भी एल्फा कणों से कोई भी आवेश, एल्फा कण वैसे धनावेश होता है। यदि एल्फा कण इसके अंदर स्थित है तो इस एल्फा कण पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और यही पूछ रहा है उस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो इस एल्फा कण पर बल कितना लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एल्फा कण का आवेश कितना होता है, हम सब जानते हैं एल्फा कण का आवेश 2e होता है। कितना होता है, 2e, यानी Q का मान किसके बराबर आता है, Q एल्फा का मान है 2e के बराबर, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁹, यानी मान आएगा 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एल्फा कण का आवेश कितना है। एल्फा कण का आवेश कितना होता है, एल्फा कण का आवेश डबल होता है। प्रोटॉन के आवेश का क्या होता है, डबल। और द्रव्यमान कितना होता है, 4 गुना, यानी एल्फा कण का मतलब होता है 2He4। 2He4 हीलियम नाभिक होती है। एल्फा कण क्या होती है, हीलियम नाभिक। यहाँ पे देखो दो प्रोटोनों की संख्या है, तो 2 इनका क्या हो जाएगा, प्रोटोनों की संख्या 2 है, तो 2 × E। सबसे छोटा मान क्या होता है आवेश का, क्वांटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना है इसका, 4। तो यानी m एल्फा का मान 4 × mp के बराबर होता है, और q एल्फा का मान 2 × E के बराबर होता है। याद रख लीजिए इसको कि एल्फा कण होता है, उसका द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और आवेश है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अतः और इसमें क्या दिया गया है, E का मान कितना है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अतः E बराबर क्या होता है, F/Q। तो F पूछा है तो F बराबर क्या आएगा, Q × E। F का मान, Q का मान हमने निकाल लिया, कितना, Q का मतलब Q एल्फा, Q का मान आया 3.2 × 10⁻⁻⁹ इंटू E का मान हमारे पास दिया हुआ है 15 × 10⁴। इनको हल कर लीजिए आप। F बराबर यहां से 0, 15 दूनी 30, 3, 15 3 45 और 3 48, 48.0 × 10⁻⁻⁻19 और 4 प्लस का 4 10⁻⁻15। तो ये आ गया हमारे पास बल है 48 × 10⁻⁻15
15 न्यूटन बल आ गया। यानी इस अल्फा कण पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना बल है, 10 की पावर 48 × 10 की पावर -15 न्यूटन है। इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन हल किए। दोनों किस पर आधारित है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित है। पहले में क्या निकाला, E का मान निकाला, E बराबर क्या होता है F/Q, मान रखा, निकाल लिया। दूसरे में नई चीज ये इतनी थी कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो चार्ज दिया उसका मान नहीं दिया, इसने शब्द दे दिया अल्फा कण। तो अल्फा कण के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि अल्फा कण आखिर होता क्या है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये द्विधनावेशित क्या होती है, हीलियम नाभिक होती है, जिसका द्रव्यमान तो क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, और आवेश का मान कितना होता है, चार्ज के E के मान का 2 गुना। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया और फाइनली हमारा उत्तर आ गया 48 × 10 की पावर -15 न्यूटन। आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि एक न्यूमेरिकल हल किया था, इसी के अंतर्गत में यहाँ पे अब आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो नया टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आखिर होती क्या है। ये होती है जैसे कि हमने बार बार में जिक्र किया, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई इसको कोई दर्शाने वाला तो चाहिए। जैसे मैं आवेश की चर्चा करता हूं कि आवेश है, आवेश का मान ये होता है, आवेश के गुण ये होते हैं। तो आवेश को दर्शाते किससे, क्यू से। जहां कहीं क्यू लिखा होगा वहां हम समझ जाएंगे कि चार्ज है, और जहां ई लिखा होगा वहां समझ जाएंगे क्या है, विद्युत क्षेत्र है। लेकिन इसको बोर्ड पर कॉपी के अंदर इसको दर्शाएंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको दर्शाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, रेखाओं की आवश्यकता होती है। और उन रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यानी इनका परिभाषा क्या बन जाएगी, विद्युत बल रेखा की परिभाषा ये बनेगी बच्चों कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, गुण क्या है, कितने गुण हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, उनका आज हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर गुण इसका ये रहेगा कि ये प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। धनावेश से निकलती है, धनावेश से निकलती है, वह ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। जैसे इस प्रकार से प्लस आवेश से निकलेंगी और माइनस आवेश में क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाती है, यानी प्रवेश कर जाती है। निकलती किस से, प्लस से, और प्रवेश किस में करती है, माइनस में, प्रवेश माइनस में करती है। 2 नंबर याद रखना है, जैसे आप जानते हो कि कक्षा 10 के अंदर पढ़ा था चुंबकीय बल रेखाएं कि एन पोल से निकलती हैं, एस पोल में प्रवेश करती हैं, वैसे ही प्लस से निकलती हैं और किस में प्रवेश करती हैं, माइनस में प्रवेश करती हैं। और ये इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। प्लस के कारण भाई प्लस क्यू आवेश है, जैसे प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण क्या होगा, बाहर की तरफ, और माइनस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। ये भी बताएंगे आपको। देखिए 2 नंबर, ये बंद वक्र नहीं बनाती, ये बंद वक्र नहीं बनाती। 2 नंबर महत्वपूर्ण गुण ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, अर्थात ये खुला वक्र बनाती है। अब बंद वक्र क्यों नहीं बनाती है, आपने पढ़ा है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं जबकि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए।
तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाओं में दो होते हैं, एक एन और एक एस। एन से प्रवेश करती है वो, निकलती है वो किस में प्रवेश कर जाती है, एस में प्रवेश कर जाती है। लेकिन इसके अंदर इसकी दिशा क्या होती है, एस से एन की तरफ होती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक बंद लूप हो गया। यानी चुंबकीय बल रेखाएं तो क्या बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन विद्युत बल रेखाएं एक प्लस एक माइनस, प्लस से निकली माइनस में समाप्त। लेकिन इसके यहाँ पे दिशा माइनस से प्लस की ओर नहीं होती है, तो माइनस से प्लस की ओर नहीं होती है तो इसको कोई बंद नहीं करता है, ये खुला रहेगा, ओपन है। तो ये क्या है, क्लोज हो गया, क्योंकि अंदर एस से एन की तरफ आ रही है, लेकिन इसमें माइनस से प्लस की तरफ है नहीं आती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं वो तो क्या बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। तो ये हमारा 2 नंबर महत्वपूर्ण है, ये बंद वक्र नहीं बनाती। 3 नंबर एक समान यानी समान दूरी पर स्थित, या आप ऐसे बोल सकते हो 3 नंबर के अंदर है कि समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बीच में से फैल जाती हैं। कैसे, यदि समान आवेश है, जैसे प्लस और प्लस, इनके बीच में विद्युत बल रेखाएं खींचोगे तो प्लस के कारण क्या निकलती है, बाहर निकलती है, तो ऐसे बाहर निकली, और इससे भी बाहर निकलती है, तो ऐसे इनसे भी क्या निकली, बाहर निकली। तो दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के क्या हो जाती है, एक दूसरे से दूर दूर फैल जाती है। 4 नंबर इसका गुण ये रहेगा कि विपरीत आवेश के कारण सिकुड़ती है। सिकुड़ने का मतलब ये हुआ कि जब विपरीत एक आवेश प्लस का है, दूसरा आवेश माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जैसे प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है, दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होने के कारण ये प्लस है इस माइनस की तरफ, और इस प्लस से निकलती है, माइनस में क्या है, प्रवेश कर जाती है, ऐसे यानी प्लस से निकली और माइनस में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये सिकुड़ जाती है, नजदीक आ जाती है, और जैसे ही रिपल्सन होता है ये क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। 5 नंबर महत्वपूर्ण, 5 नंबर गुण क्या है, महत्वपूर्ण है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, ये प्रतिच्छेद नहीं करती, क्या नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। आपने पढ़ा है कक्षा 10 के अंदर, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वैसे ही विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। अब क्यों नहीं करती है, देखिए इनके लिए, जैसे मैं एक विद्युत बल रेखा खींचता हूं, ये 1 नंबर मेरे लिए। अब इसका रूल ये होता है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, दिशा को डिसाइड करती है। जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे को किसी ने पूछा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो मैंने क्या इसके E1 सदिश ऐसे लिख दिया कि 1 नंबर बल रेखा के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, E1 सदिश है, यानी इसकी स्पर्श रेखा के क्या है, अनुदिश है। अब यदि मैं इस बिंदु पर एक दूसरी बल रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर दूं और फिर मेरे को कोई पूछे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो मैं फिर इस रेखा के अनुदिश क्या खींचूंगा, स्पर्श रेखा खींचूंगा। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश ये हो गया E2 सदिश। अब आप खुद तय कर लीजिए कि बिंदु तो हमारे पास P एक ही है, लेकिन इस एक P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं आ रही हैं।
वो क्यों आ रही है कि P पॉइंट पर दो विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद करने के कारण 1 नंबर के कारण तो E1 सदिश की दिशा ये है, 2 नंबर के कारण E2 सदिश दिशा ये। पॉइंट तो एक ही है लेकिन E1 और E2 की डायरेक्शन क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो ये तो कभी संभव नहीं है। यानी किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं, दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती, अतः विद्युत बलरेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। महत्वपूर्ण है। 6 नंबर गुण ये कि जहां विद्युत रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र अधिक है, और जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। जैसे मैं इस प्रकार से विद्युत बलरेखाएं बनाऊं, ये मेरे पास विद्युत बलरेखाएं हैं, ये एरिया है, इसको मैं EA से डिफाइन करूं, इसको मैं EB से डिफाइन करूं। ये मेरे पास EA है और ये क्या है, EB है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बलरेखाएं पास पास है, बीच की दूरी क्या है, कम है। तो कम होने का मतलब ये हुआ कि EA ग्रेटर देन क्या है, EB है। EA इज ग्रेटर देन EB, यानी जहां बलरेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, और जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। अर्थात EA इज ग्रेटर देन क्या हो गया, EB आ गया। फिर 7 नंबर गुण हमारा ये है, गुण नंबर 7, एक समान विद्युत बलरेखाएं, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाने के लिए यदि मैं समदूरस्थ और समांतर बलरेखाएं खींचूं इस प्रकार से, एक दूसरे के समदूरस्थ या समांतर बलरेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। किस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को, समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो रेखाएं खींची जाती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। इस प्रकार की रेखाएं हमें क्या बताती हैं कि ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और यदि इसी के अंदर मैं बात करूं विद्युत बलरेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, अव्यवस्थित हो, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस प्रकार से हो, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, असमान विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र, और इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी जहां विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे के समांतर या समदूरस्थ स्थित हो तो वह कौन सा क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। और जहां विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे से क्या हो, दूर दूर हो, वह असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब 8 नंबर इसका गुण क्या है, 8 नंबर गुण विद्युत बलरेखाएं प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ और माइनस के कारण अंदर की तरफ होती हैं। जैसे मैंने ये प्लस चार्ज लिया और एक ये माइनस चार्ज लिया। एग्जाम में आ गया कि एक धनावेशित बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत बलरेखाएं खींचिए। धनावेशित बिंदु आवेश के कारण आप बलरेखाएं इस प्रकार से खींचोगे। किस प्रकार से, ऐसे बाहर की तरफ, यानी एक सकेंद्रीय वृत्ताकार रूप में इनकी दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। ये लो बाहर की तरफ। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। और माइनस आवेश के कारण क्या होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। जैसे ये माइनस है तो इसके कारण क्या हो गई, अंदर की तरफ हो गई, ये हो गई अंदर की तरफ। इस प्रकार से इसी के आधार पर तो हमने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो एक सदिश भौतिक राशि होती है और उनकी दिशा प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ और माइनस आवेश के कारण क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। और ये एक बार का एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्लस आवेश यानी एक बिंदुवत धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बलरेखाएं खींचिए, तो ये आपका बिंदुवत है, धनात्मक चार्ज है, इसके कारण बलरेखाएं सदैव क्या आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी। 9 नंबर गुण,
किसी भी 9 नंबर गुण भी हमारा महत्वपूर्ण है, किसी भी चालक या समविभव पृष्ठ पर बलरेखाएं की दिशा सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। किसी चालक यानी किसी धातु चालक व समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। क्या होती है, लंबवत होती हैं। जैसे ये मेरे पास एक धात्विक प्लेट है और इस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर जैसे मैंने प्लस चार्ज दे दिया और अब इसके कारण आपको क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो सदैव पृष्ठ के क्या आएगी, लंबवत आएगी। गॉस के नियम में इसका अनुप्रयोग करेंगे, याद रखना। इस प्रकार से इस पृष्ठ के लंबवत, इस साइड में इस पृष्ठ के लंबवत और इस साइड में इस पृष्ठ के लंबवत। और समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन एक बार लिख लो। जैसे ये कोई एक समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है हमारे पास, यानी कहने का मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण एक समविभव पृष्ठ है। इसके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सभी पर विभव समान है। यहाँ पर जाओगे तो विभव समान है, यहाँ पर सभी बिंदुओं में विभव समान है। अब आपको बोल दे कि इसकी बलरेखाएं खींचे तो बलरेखाएं इस प्रकार से आएंगी। इस समविभव पृष्ठ के क्या होंगी, सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। यानी किसी चालक व समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। अब इसी के अंदर 10 नंबर गुण नंबर 10, जैसे हमने पढ़ा था कि धनावेश के कारण बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ प्रेस। इसी आधार पर हमने ये बताया कि प्लस और प्लस के कारण तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण बल रेखाएं क्या होती है, फैल जाती है, यानी दूर दूर हो जाती हैं। और प्लस और माइनस के कारण क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं। जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है, और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। और इसी प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समदूरस्थ और समांतर होती हैं, और असमान विद्युत क्षेत्र के लिए बीच में दूरी क्या होती है, इनकी अव्यवस्थित होती है। प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ निकलती है और माइनस आवेश के कारण क्या होती है, ये अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है। इसके अंदर इसके महत्वपूर्ण 7-8 इनके गुण हैं, उनमें से हमने देख लिए महत्वपूर्ण 7-8 गुण। अब इसमें एक नोट लगा के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, देखिए बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस आवेश के कारण इनकी दिशा बाहर की तरफ होती है। जैसे इस प्रकार से मैं ई सदिश को दर्शाता हूं, ई सदिश। अब ई सदिश की ये दिशा ये बता रही है कि इस साइड में क्या है, प्लस चार्ज है। क्या है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि आवेश है वो विद्युत क्षेत्र में आवेश प्रवाह की दिशा क्या होती है। किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र में आवेश प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र ई सदिश है तो ये प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो उनकी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहेगी, विपरीत दिशा में रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो प्लस आवेश की तरफ मूवमेंट करता है। धारा में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण मिलती है, और धारा का प्रवाह सदैव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ई सदिश ये इनकी दिशा और इनके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी। अब इसमें आपने जो 8-9 गुण पढ़े हैं इसको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। देखिए जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है इसके अंदर है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा आपने लिख ली होगी, एक बार पुनः बोल देता हूं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, किसी भी विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इन विद्युत बल रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं
जिसमें सबसे पहला धनावेश से निकलती है वह ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। सदैव पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, किस चार्ज पर खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव पर हो जाएंगी। और ये बंद वक्र बनाती है, ध्यान रखना, ये बंद वक्र नहीं बनाती है, यानी खुला वक्र बनाती है। बंद वक्र कौन बनाता है, चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है। समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो इस प्रकार से फैल गई। और विपरीत आवेश के कारण क्या हो गई, सिकुड़ जाती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। महत्वपूर्ण है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की कितनी रेखा दिशाएं हो जाएंगी, 2 दिशाएं हो जाएंगी। जहां पे बल रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र, जैसे ई ए का मान क्या है, ई बी से क्या है, बड़ा है, क्यों, यहाँ नजदीक है तो ज्यादा, यहाँ दूर है तो कम। समान विद्युत क्षेत्र के कारण बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदुरुस्त होती है। असमान के कारण बीच की दूरी क्या होती है, अव्यवस्थित होती है। प्लस आवेश के कारण बल रेखाएं सदैव बाहर की तरफ, माइनस के कारण अंदर की तरफ। किसी भी धातु या सविभव पृष्ठ के सदैव विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपने इनके जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करने द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर।